दोस्तों, अगर आप ईशु को मानते हैं, तो ईशु की ये 6 बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ईशु ने अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को ये 6 बातें इस तरह से समझाई है। अगर आप इन 6 बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपका जीवन बहुत सुखी और बहुत सरल हो जाएगा। सबसे पहली जो बात ईशु ने कही थी, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के वारिस होंगे। धन्य है दयालु, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है शांति कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये सुनकर लोग हैरान थे। दुनिया तो ताकतवर और अमीर को धन्य कहती है, पर यीशु ने बताया, सच्ची आशीष नम्रता, करुणा और विश्वास में है। फिर यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बने, अंधकार में प्रकाश बनो। तुम नमक हो, मतलब जब तक खाने में नमक नहीं मिलता, खाना खाने लायक नहीं होता। तुम संसार की ज्योति हो, मतलब जिस तरह से दिया अंधेरे में रोशनी फैलाता है, उसी तरह तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बने। इस तरह से अंधकार में प्रकाश की तरह बनो। यीशु ने कहा, मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूँ। फिर उन्होंने समझाया, केवल हत्या न करना काफी नहीं, मन में रखा गया क्रोध भी गलत है। किसी की हत्या कर देना यह पाप है, लेकिन मन में अगर ऐसा सोचते हैं, वो भी गलत है। केवल व्यक केवल व्यभिचार न करना काफी नहीं, गलत नजर भी पाप की शुरुआत है। किसी को गलत नजर से देखना भी पाप की शुरुआत हो रही है, ऐसा समझ लीजिए। तो आज से किसी को गलत नजर से देखना भी पाप है। लोग सब चुप हो गए। यीशु ने नियमों से आगे बढ़कर दिल की बात कही। उन्होंने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनसे प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। देखिए यीशु कितने कितने समझदार तरीके से समझा रहे हैं। जो तुम्हारे शत्रु है उनसे भी प्रेम करो, इस तरह से यीशु ने कहा। ये शिक्षा उस समय बहुत कठिन लगती थी, पर यही प्रेम का सच्चा मार्ग था। यीशु ने कहा, जब तुम दान देते हो तो दिखावा मत करो। जब प्रार्थना करो तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन दिल से करो। फिर उन्होंने वो प्रार्थना सिखाई जो आज भी संसार भर में बोली जाती है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। इस प्रार्थना में भरोसा है, समर्पण है और क्षमा की भावना है। यीशु ने लोगों की चिंता को समझाया। उन्होंने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोलते हैं, न काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। मैदान के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। उन्होंने सिखाया कि धन और चिंता जीवन का उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा करो, वो तुम्हारी जरूरतों को जानता है। फिर यीशु ने कहा, दूसरों को दोष मत दो, ताकि तुम भी दोषी न ठहराए जाओ। तुम अगर दूसरों को दोष देते हो, तो तुम भी दोषी ठहरा जाते हो। पहले अपनी आँख का तिनका निकालो, फिर दूसरों को सुधारने की सोचो। फिर उन्होंने एक महान वाक्य कहा, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हम सोचते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छे रहे, अच्छी बातें करें, हमारा कहना माने, तो पहले हमें उनके साथ वैसा करना चाहिए, तभी वो हमारे साथ वैसा करेंगे। ये एक बड़ी सच्चाई है जो कि यीशु ने कही है। यही सुनहरा नियम है, यही प्रेम का सार है और यही प्रेम की शुरुआत आपसे हो सकती है। अंत में यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। दो लोगों ने घर बनाया, एक ने चट्टान पर, दूसरे ने रेत पर। आंधी आई, बारिश आई, नदी उफान पर आई। चट्टान पर बना घर टिका रहा, लेकिन रेत पर बना जो घर था वो गिर गया। यीशु ने कहा, जो मेरी बातें सुनकर उन पर चलता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जब यीशु ने बोला जब यीशु ने बोलना समाप्त किया, तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पहले ऐसा उपदेश कभी नहीं सुना था। ये उपदेश केवल नियमों की सूची नहीं था, ये दिल में बदलने वाला, बहुत ही
बड़ा आख्यान था। नम्र बनो, दयालु बनो, प्रेम करो, क्षमा करो और अपना जीवन सत्य की मजबूत नींव पर बनाओ। और आज भी पर्वत पर दिया गया यह उपदेश मानवता को पुकार रहा है। अपना हृदय बदलो और प्रेम के मार्ग पर चलो।